वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल। तो हम बात करने वाले भाई हिमाचल प्रदेश की फर्स्ट राउंड की अलॉटमेंट आ चुकी है। तो उसमें जो कट ऑफ गई है राउंड वन की, ये है हमारे पास कैटेगरी रैंक। तो जनरल कैटेगरी में 426 कैटेगरी रैंक तक सिलेक्शन हुआ है, बहुत अच्छी बात है। और अगर हम बात करें नंबरों की, द कट ऑफ स्कोर की, तो जनरल कैटेगरी में 512 तक सिलेक्शन हुआ है। 520 तक बिल्कुल सेफ था, लेकिन 512 तक इसलिए हुआ है क्योंकि ऑल इंडिया कोटा में जनरल कैटेगरी के बच्चे ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी हर कैटेगरी से बच्चे ऑल इंडिया कोटा में गए हैं। तो ऑल इंडिया कोटा में जाने से सीटें स्टेट कोटा में थोड़ी सी लोअर कट ऑफ गई है। तो 512 पे जनरल कैटेगरी में हुआ है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हमारे पास लास्ट सिलेक्शन फर्स्ट राउंड में 465 पे गया है। ओबीसी कैटेगरी में हमारे पास लास्ट सिलेक्शन 508 पे आया है। उसके बाद एससी कैटेगरी में लास्ट सिलेक्शन 465 पे है हमारे पास। एसटी कैटेगरी में लास्ट सिलेक्शन 463 है। देखो, फर्स्ट राउंड में ये कट ऑफ गई है। अब सेकेंड राउंड की कट ऑफ पिछले साल की बात करें तो अच्छा खासा डिफरेंसेस फर्स्ट राउंड के कंपैरिजन में सेकेंड राउंड में काफ़ी कम हुए थे स्कोर, जो लास्ट ईयर हुआ था हिमाचल प्रदेश में। तो इस बार भी 7 से 8 नंबर का एक्सपेक्टेशन है। अब ये डिपेंड किन फैक्टर्स पे करता है, एक बार मैं सारी कट ऑफ बता दूं, उसके बाद मैं बताता हूँ। यहाँ पे एक्स सर्विसमैन 540 पे क्लोज हुआ है आपका। उसके बाद डिफेंस में लोवेस्ट स्कोर 196 चला गया है, 505 के बाद 196 पे। फ्रीडम फाइटर में हमारे पास लोवेस्ट स्कोर आया है 247 का। उसके बाद बैकवर्ड एरियाज़ में लोवेस्ट कट ऑफ हमारे पास आया है 476 का। पीडब्ल्यूडी में तो बच्चे ही उतने से सबका सिलेक्शन हुआ है, कुछ सीटें जो बच गई हैं वो अनरिजर्व में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो लास्ट सिलेक्शन 130 पे हुआ है। सिंगल गर्ल चाइल्ड, देखो इसमें 6 ही सीट है और 6 के 6 बच्चे फुल हो चुके हैं। अगर कोई सीट छोड़ेगा तभी दूसरे बच्चे को मौका मिलेगा। तो ये यहाँ पे ये सिचुएशन है, तो इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया कि सेकेंड राउंड में सब्जेक्ट टू कि अगर उनसे ऊपर वाले बच्चे सीट को छोड़ते हैं, किसी ऑल इंडिया कोटा में जाते हैं या कोई और ऑप्शन लेते हैं, तब उससे लोअर वाले को बेनिफिट मिलेगा। जेकेपीएम 614 पे, तिब्बतन ये हुआ है आपका 350 पे, और एनआरआई 157 पे, 157 पे। तो देखो, जो सेकेंड राउंड की कट ऑफ है, तो ये डिपेंड करता है कि जिन बच्चों का सिलेक्शन ऑल इंडिया कोटा में हुआ है तो अलॉटमेंट हो चुकी है। अगर वो बच्चे अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करते हैं सेकेंड राउंड में, तो थोड़ी सी दिक्कत तब हो सकती है। अगर वो सीट को रिटेन रखते हैं तो निचले वाले बच्चों को मौका ज़रूर मिलेगा। ये डिपेंड करता है, सब इस डायनेमिक सिचुएशन है ये, कि कितने बच्चे फिर से अपग्रेडेशन के लिए आते हैं, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। अगर जिस बच्चे को जो कॉलेज मिल गया है, अगर उस पर वो रिटेन करता है तो लोअर वाले को ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, बच्चे अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करते हैं। तो अपग्रेडेशन के लिए जब अप्लाई करते हैं तो एक्चुअल पिक्चर हमारे पास सेकेंड राउंड के बाद आती है। तो देखो, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी, इस कैटेगरी में लास्ट ईयर जो सेकेंड राउंड हुआ था उसमें काफ़ी अच्छा खासा डिफरेंसेस था। तो इस बार भी उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि 7 से 8 नंबर का डिफरेंसेस तो सेकेंड राउंड तक आना चाहिए। जो सिचुएशन पिछली बार थी उसके हिसाब से इतने का डिफरेंस जरूर था, इससे ज़्यादा का भी था, 10 नंबर का भी डिफरेंसेस था। बात करें हम एक्स सर्विसमैन, डिफेंस, फ्रीडम फाइटर, तो इसके अंदर क्या है कि अगर कोई बच्चा छोड़ेगा तभी उसके निचले वाला बच्चा आएगा। तो बैकवर्ड एरियाज में भी 4 से 5 नंबर का डिफरेंसेस सेकेंड राउंड में देखने को आना चाहिए, जो कि पिछले साल भी देखा गया था। और इस कैटेगरी में ये जो आपकी कैटेगरी है पीडब्ल्यूडी, सिंगल गर्ल चाइल्ड, जेकेपीएम, तिब्बतन, एनआरआई, इसमें भी सिचुएशन वही है कि अगर कोई बच्चा छोड़ेगा तभी यहाँ पे सीट अवेलेबल होगी, या फिर कोई बच्चा ऑल इंडिया कोटा में चले जाए, इधर उधर कोई ऑप्शन चेंज कर ले, तब यहाँ पे चांसेस रहेंगे। तो अगर 7 या 8 नंबर से भी ज़्यादा डाउन है आपके, तो मैं ये कहूँगा, क्योंकि सेफ नहीं माना जा सकता, तो उसके लिए आपको
प्रिपरेशन और तैयारियां वगैरह करते रहें, क्योंकि आगे जो नीट 2022 होने वाला है उसके लिए भी हमारे पास समय कम है। तो कन्फ्यूजिंग स्टेट थोड़ी सी बन रही है कि जिन बच्चों के जैसे 510 हैं तो 510 को तो मिल जाना चाहिए, तो यहाँ पे 7 से 8 नंबर का डिफरेंसेस है तो वो बिल्कुल सेफ रहेगा। उससे नीचे वाले बच्चे अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें, क्योंकि कुछ नहीं कह सकते, डायनेमिक सिचुएशन है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन चांसेस जरूर रहेंगे। अगर डिफरेंसेस 7 से 8 नंबर का है जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी में, बैकवर्ड एरियाज में 4 से 5 नंबर डिफरेंसेस पर भी चांस रहेंगे सेकेंड राउंड। उसके बाद होना है मॉपअप, स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक इतने डिफरेंस पे जरूर मिल जाना चाहिए।